अब जरा सोचिए, आप वनपाल बनना चाहते हो, आप पटवारी बनना चाहते हो, या फिर आप ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो बनना चाहते हो। लेकिन अगर कोई दरबान गेट पर खड़ा होकर बोले कि जरा रुकिए, सीईटी पास करनी पड़ेगी वरना नो एंट्री, तब आप क्या करोगे? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की हर बड़ी भर्ती का पहला दरवाजा है सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि आप चाहे 12th पास हो या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपको अगर नौकरी चाहिए या फिर अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्रैक करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है, क्या एग्जाम पैटर्न इसका बदल चुका है, क्या इसका सिलेबस बदल चुका है, या फिर किस लेवल पर कौन सी पोस्ट मिल सकती है, क्या सभी नियम बदल चुके हैं या फिर अलग अलग नियम हैं, क्या कट ऑफ इसकी रह सकती है? इन सारे सवालों का जवाब आज के इस स्पेशल वीडियो में हम देंगे स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। जितने भी बड़े एग्जाम्स हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, वो ज्यादातर जो है सीईटी पास आउट ही हो रहे हैं। अब यानी कि 2025 में से थोड़े बहुत कुछ ऐसे एग्जाम हैं जो कि नॉन सीईटी भी हो चुके हैं, जैसे कि 4th ग्रेड वाला, हाई कोर्ट वाला। इसके अलावा दूसरे 2-3 एग्जाम हो रहे हैं। 2026 के अंदर जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स होने वाले, छोटे हो बड़े हो कोई से भी हो, वो सभी एग्जाम जो है सीईटी पास आउट वाले लोगों को ही मिलने वाले। यानी कि आपका सीईटी पास आउट होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है डिप्टी जेलर हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, वनपाल हो, जमादार हो, वीडियो हो, पटवारी हो, जितने भी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हो, इन सभी के जो एग्जाम हुए हैं वो सीईटी के अंदर ही आए हैं। यानी कि जिन लोगों ने सीईटी का एग्जाम दे रखा था, जो सीईटी क्वालिफाई थे, वो ही इन एग्जाम को दे पा रहे हैं। यानी कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर जो राजस्थान पुलिस है, सबसे कम कट ऑफ इसके अंदर जा सकती है क्योंकि ज्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया है। जिन लोगों ने भी सीईटी पास आउट कर रखी थी वो ही इस एग्जाम को दे पाए हैं। तो यहाँ पर ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली। डिप्टी जेलर हो, राजस्थान पुलिस हो, वनपाल हो, जमादार हो, वीडियो जो है पटवारी हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, जितने भी बड़े एग्जाम्स हुए वो सभी सीईटी पास आउट हैं। यानी कि आपको सीईटी पास करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से। ज्यादा इसके अंदर सब्जेक्ट हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट इसके अंदर कवर हैं। तो सीईटी की अगर आप तैयारी करते हैं तो अदर एग्जाम्स की भी आपकी तैयारी हो ही जाती है, इसलिए आप अच्छे से सीईटी की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर सीईटी की बात करें तो सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल 300 मार्क्स के आपका एक पेपर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का लफड़ा ही नहीं है। जिन लोगों को नेगेटिव मार्किंग से डर लगता है उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छे से तैयारी करके सभी क्वेश्चन को मार्क करके आ सकते हैं। एग्जाम डेट यहाँ पर घोषित हो चुकी है 8 से लेकर 10 मई 2026 तक। 2026 मई का महीना है, 2026 का लगभग आपके पास में 6-7 महीने हैं, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अभी जो यहाँ पर अक्टूबर चल रहा है, यानी कि अक्टूबर के बाद में पूरा महीना अक्टूबर का है, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ पर टोटल 8 महीने अच्छा खासा आपके पास में टाइम है। अच्छे से आप तैयारी करके सीईटी के एग्जाम को पास आउट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर हुआ है। जो विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि सर क्या चेंज हुआ है, सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है, ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है? बड़ा बदलाव ये है कि जो पहले था वो 40% पास आउट होने के बाद में ही आप जो है इसके अंदर पास हो जाते हो। यानी कि आपको 40% मार्क्स लाने हैं, उससे में यहाँ पास आउट थे। लेकिन अब क्या है, लगभग आपको 60% मार्क्स पास आउट के लिए लाने पड़ेंगे। अगर आप 60% मार्क्स ला पाते हैं तभी आप जो है इसको पास आउट कर सकते हैं। अगर किसी को छूट मिलनी है आरक्षण वालों को तो 55 हो जाएगी। यहाँ पर 35 थी, है ना। यहाँ पर आरक्षण में अगर हम बात करें तो लगभग 55 तक यहाँ पर आपको 55% आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे किसी भी हाल में। अब यहाँ पर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो पेपर जो है सेम पैटर्न है, 150 × 2 = 300 है टोटल। नो नेगेटिव, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर यहाँ पर हम एग्जाम डेट की बात करें तो 20 से लेकर 22 फरवरी 2026 तक इसके एग्जाम हैं और इसी तारीख को लेब असिस्टेंट के भी एग्जाम लगे हुए हैं। यानी कि सीईटी का जो डेट है वो चेंज हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, क्योंकि इसी डेट को लेब असिस्टेंट के एग्जाम में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2026 में जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी के अंदर सीईटी होगी।
2025 के अंदर तो थोड़े मोटे एग्जाम जो थे वो बिना सीईटी के भी थे, नॉन सीईटी के थे, लेकिन इसके बाद के जो एग्जाम हैं 2026 में सभी एग्जाम सीईटी वाले हो सकते हैं। इसी वजह से आपको सीईटी पास करना जरूरी होगा। अगर आपको किसी भी तरह का सवाल है, एडवाइस है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी भी तरह का सवाल हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और लोग कहते हैं कि मेहनत की भट्टी में पका आदमी खाक नहीं सोना बनता है, इसलिए मेहनत करिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। सब्सक्राइब नाउ।